हेलो छात्रों, आज आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका क्लास 10 बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही रोमांचक चैप्टर है ये। आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। प्रकाश, जैसा कि आप नाम से ही देख पाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश होती क्या है, तो आइए देखते हैं। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती होगी। इस जैसे आप जो सूर्य से प्रकाश आते हुए देखते होंगे, उसमें भी लाइट की जरूरत पड़ती है। ये सब जो भी है, ये सब हमें जो भी हम वस्तु देख पाते हैं उसमें हमें लाइट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। यह आंखों द्वारा देखे जाने वाली तरंगीय ऊर्जा है। यह कौन सी ऊर्जा है? यह आंखों द्वारा देखे जाने वाली तरंगीय ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। यह तरंगीय ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। आगे हम देखेंगे कैसे, आगे चैप्टर में जैसे ही बढ़ेंगे वैसे हम देखते जाएंगे कि प्रकाश कैसे परिवर्तन होकर हमारे आंखों तक टकरा के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आइए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? प्रकाश माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बल्ब इत्यादि। आइए अब आगे देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये मेन पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये सबसे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप भी आए कर लें। ये क्वेश्चन एक जरूर ही आएगा ऑब्जेक्टिव में आपके 10th के, ये एकदम आपको याद ही होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं। प्रकाश हमें निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त होता है। प्रकाश जो है हमें निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हो गए मानव निर्मित और हो गए प्राकृतिक। मानव निर्मित में क्या हो गया? जैसे आप बॉल देखते हैं, बल्ब जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है, उससे भी प्रकाश आती है। तो मानव बॉल से जो प्रकाश आती है वो मानव निर्मित हो गया प्रकाश, तो उसे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। दूसरी हो गई प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है? जो सूर्य से आती है प्रकाश, वो क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक हो गई। फिर जुगनू जो है, जुगनू भी क्या है? सो प्राकृतिक है, उसे भी प्रकाश अपने आप निकलती है, वो मानव निर्मित नहीं है, वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। अब अगला देखते हैं। सूर्य, यह प्रकाश प्रदीप्त का सबसे उत्तम स्रोत है। ये सूर्य जो है, ये प्राकृतिक स्रोत जो है उसका सबसे उत्तम उदाहरण यही है। सबसे उत्तम और सबसे अच्छा यही एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है बल्ब। बल्ब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। बल्ब इंसान ने बनाया, इसीलिए क्या है? ये मानव निर्मित स्रोत है। बल्ब, यह मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है। आप इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, आप इसे नोट डाउन करें। दिख रहा है अच्छे से? आइए अब आगे देखते हैं। वो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब देखते हैं दो टॉपिक। दो क्या है? एक है प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या है? वे वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। वे वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे हो गया सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। सूर्य क्या है? वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, उसे न किसी का मदद लेना पड़ता है, वो स्वयं ही अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। दूसरा हो गया तारा। तारा क्या है? तारा का भी खुद का प्रकाश है, वो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। फिर हो गया जलता हुआ बल्ब। ये भी जलता हुआ बल्ब भी एक प्रदीप्त वस्तु है, इसमें भी किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है? अप्रदीप्त। वे वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। वे वस्तु जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करता हो, किसी और का उसे मदद लेना पड़ता हो, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। दूसरा आ गया दर्पण। दर्पण ये सब का अपना प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद इत्यादि। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर ले, ये भी महत्वपूर्ण है समझने के आधार पर।
अब हट जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। वस्तु के पारगम्यता के आधार पर वस्तु को 3 प्रकार में बांटा गया। प्रकाश को पार करने के आधार पर 3 प्रकार में उसे प्रकाश के विभाजित किया गया है। पहला है आइए पहला देखते हैं। पहला है पारदर्शी। इसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वस्तु जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाए उसे पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब चीज से आसानी से प्रकाश पार हो जाते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें प्रकाश जैसे ही जाती है तुरंत आर पार बिना किसी कठिनाई के हो जाती है। दूसरी है पारभासी। इसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार करती है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पूरा पार ना हो, थोड़ा भाग उसका इधर रह ही जाता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे हो गया तेल से भिजा हुआ कागज। आप देखे होंगे कभी तेल से भिजाकर कागज को जब प्रकाश उस पर डालते होंगे तो पूरा प्रकाश पार नहीं कर पाता है। ऐसे ही को हम पारभासी कहते हैं। दूसरा हो गया घिसा हुआ कांच। जो घिसा हुआ कांच होता है उसे भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं होती है। इसी इसी को पारभासी कहते हैं। आइए अब हम लास्ट देखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें और सभी ही टॉपिक को आप अच्छे से लाइन बाय लाइन वीडियो रोक कर वीडियो पॉज करके आप आराम से इसे नोट करिए। नोट्स बनाइए आप अपना, जो आपके एग्जाम में आपको मदद करेगी। तो इसे आप नोट, मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट और तीसरा देखते हैं हम अपारदर्शी। वे वस्तु जिसे प्रकाश आर पार ही नहीं कर पाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, टेबल, लोहा इत्यादि। अपारदर्शी क्या है? जिससे प्रकाश आर पार ही नहीं हो पाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे कि हो गया दीवार। क्या है? दीवार में आप जैसे लाइट जलाते होंगे तो वो आर पार ही नहीं होता होगा। दीवार हो गया। फिर टेबल हो गया। टेबल के ऊपर से आप जैसे लाइट जलाते होंगे तो नीचे आपको दिखाई नहीं देती होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाए उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। ऐसे ही यहाँ पर रेगुलर आते रहेगा वीडियो, तो आप उसमें पूरा चैप्टर आप पढ़ाया जाएगा आपको। तो ऐसे ही आप लोग हमें लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आने वाले दिनों में भी मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आपको हम रेगुलर वीडियो देते जाएं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर हम बाद में मिलते हैं। नमस्ते।